करने की रणनीति पर तेजी के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में सेना के बेस कैंप बना रहा है। शायद चीन भूल गया, अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। गलवान में भी भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी थी, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट में भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी आपको देंगे किस तरीके से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं। और लगातार टीपी त्यागी जी और डॉक्टर अंशु जोशी बनी हुई हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से जो चीन है, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के ही तर्ज पर चीन भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है, और अब वो जो अलग अलग मुल्कों में कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, उसको किस तरीके से देखा जाए? टीपी त्यागी जी, सबसे पहले आप देखिए, पेंटागन की रिपोर्ट में कोई नई चीज सामने नहीं आई है। ये हम जानते हैं कि चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि ऐसे बंदरगाह बनाए हैं या उनके ऊपर कब्जा किया है या उन्हें लीज पे लिया है, जिससे वो इंडियन ओशन में अपना प्रभाव दिखा सके। अब उसमें 4 देशों के नाम है। सबसे पहले तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वो वहां पे ग्वादर पोर्ट, जो उसे अरेबियन सी में घुसने का रास्ता देता है, वो किया। फिर दूसरा आया श्रीलंका। अब श्रीलंका इंडियन ओशन में एक कॉमर्शियल हब है, और उस श्रीलंका के हम्बन टाटा पोर्ट को उसने पहले ये कहा कि मैं इसमें मदद करूंगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मदद ज्यादा हो गई और वो नहीं कर सका श्रीलंका की गवर्नमेंट उसकी वापसी, तो उसने उसे 99 साल की लीज पर ले लिया। चूंकि ये कॉमर्शियल हब है तो इंडियन ओशन में उसे अंगूठा रखने की एक और जगह मिल गई। अब तीसरा देश है श्रीलंका। तीसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का उसने चिटागोंग पोर्ट को अपने कब्जे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ले लिया, ये कहकर कि मैं तीस्ता नदी में जो प्रोजेक्ट है वो मुझे दो और मैं चिटागोंग में मदद करूंगा, और इवेंचुअली उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता गया। और जो चौथा देश है वो है म्यांमार। म्यांमार में क्या यू करके एक पोर्ट है, मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या यू, वो इसलिए लिया कि ताकि मलक्का स्टेट को एनसर्कल कर सके। अब आप एक बात समझिए, जो मलक्का स्टेट है वो एक किस्म से चाइना की गर्दन फंसी हुई है। वहां पे हिंदुस्तान अंडमान और निकोबार आइलैंड से चाइना के गुजरने वाले ट्रैफिक को वहां से कंट्रोल कर सकता है। तो पुराने समय से चाइना की ये ख्वाहिश रही है कि मुझे कोई अल्टरनेट रूट मिल जाए, उसके लिए वो म्यांमार के इसको कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल एम चाइना का हिंदुस्तान को एनसर्कल करने के लिए, कंटेन करने के लिए है। हम भी कर रहे हैं, जैसे उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ऐसा भी हमारा एक डायमंड का ग्रुप है, चाहे उसमें मालदीव शामिल हो या सेशल शामिल हो, खैर वो मैं बताना नहीं चाहता, पर कुल मिला के हम भी कर रहे हैं। अब चाइना के साथ पेंटागन को क्या जरूरत पड़ गई थी ये रिपोर्ट जाहिर करने की? दरअसल में अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि देखो, हिंदुस्तान को खिलाफ चाइना है, लिहाजा हिंदुस्तान हमारे साथ मिल जाए और जो हमने क्वेड बनाया है उसमें पूरी ताकत से काम करे। अरे क्वेड बनाया है, पूरी ताकत से काम करे तो फिर पाकिस्तान को गोदी में क्यों बिठा रखा है? फिर हिंदुस्तान के धुर दुश्मन को वो पूरी गोली में बिठाते हैं और फिर हिंदुस्तान को भी कहते हैं और 50% टैरिफ लगा दी, फिर उसको कम क्यों नहीं कर रहा? लिहाजा हमें इस बात के ऊपर भी ख्याल रखना है कि अमेरिका, जिसके ऊपर बिलीव किया ही नहीं जा सकता, 1971 में यही अमेरिका था, हमारे अगेंस्ट था, 65 में भी अगेंस्ट था, 1999 में भी अगेंस्ट था। एक थोड़ी बहुत मदद जो इजराइल से मिल रही थी उसने रोक दिया था, मगर इजराइल ने उसके कहने के बाद और उसी की तर्ज पर चीन चल भी रहा है त्यागी जी। डॉक्टर अंशु जोशी जी, देखिए चीन की पुरानी आदत है, अलग अलग मुल्कों को, खास तौर से वो छोटे मुल्कों को टारगेट करता है, उनको अपने कर्ज जाल में फंसाता है और फिर उनका फायदा उठाता है। सब कुछ वो करता है भारत के खिलाफ। अभी जो हालिया घटनाक्रम है, इस पर भारत का स्टैंड कैसे होना चाहिए, कैसे सावधान रहे हम?
देखिए, वर्षों से हमने देखा है चीन ने अपनी डेड डिप्लोमेसी और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के तहत भारत के आसपास एक घेराबंदी करने की कोशिश की। वहीं हमारे पूर्वोत्तर की सीमाओं पर अपना इलीगल कब्जा जते हुए लगातार वो चाहे सड़कें हों या ब्रिजेस हों या नई नई अपनी कॉलोनीज हों, वो डेवलप कर रहा है। हमारी आप अक्साई चीन को देखें, शक्सम वैली को देखें, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास हम देख रहे हैं, एलए के आसपास हम देख रहे हैं, वर्षों से चीन किए जा रहा है। और चीन की नीयत में खोट है, अपने पड़ोसियों की जमीन पर उसकी बुरी नजर है। धीरे धीरे वो अपने पड़ोसियों की जमीन पर जबरन अतिक्रमण करता है और फिर दायरा बढ़ाता ही चलाता रहता है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी ना किसी तरीके से सीमा विवाद चला ही रहा है। जमीन हड़पने की अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए जिनपिंग भी अपने पूर्वजों की राह पर है। इसके लिए वो बार बार खुराफात करते रहते हैं। पेंटागन की नई रिपोर्ट में चीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति पर तेजी के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में सेना के बेस कैंप बना रहा है। शायद चीन भूल गया, अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। गलवान में भी भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की हालत खराब कर दी थी, लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट में भारत को अलर्ट रहने की जरूरत है। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानकारी भी आपको देंगे किस तरीके से तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही हैं और लगातार टीपी त्यागी और डॉक्टर अंशु जोशी बनी हुई हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। जिस तरीके से जो चीन है, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के ही तर्ज पर चीन भी हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है और अब वो जो अलग अलग मुल्कों में कर रहा है, मिलिट्री बेस बना रहा है, उसको किस तरीके से देखा जाए? टीपी त्यागी जी, सबसे पहले आप। देखिए, पेंटागन की रिपोर्ट में कोई नई चीज सामने नहीं आई है। ये हम जानते हैं कि चाइना ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी कि ऐसे बंदरगाह बनाए हैं या उनके ऊपर कब्जा किया है या उन्हें लीज पे लिया है, जिससे वो इंडियन ओशन में अपना प्रभाव दिखा सके। अब उसमें 4 देशों के नाम है। सबसे पहले तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ने उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के द्वारा वो वहां पे ग्वादर पोर्ट, जो उसे अरेबियन सी में घुसने का रास्ता देता है, वो किया। फिर दूसरा आया श्रीलंका। अब श्रीलंका इंडियन ओशन में एक कॉमर्शियल हब है और उस श्रीलंका के हम्बन टाटा पोर्ट को उसने पहले ये कहा कि मैं इसमें मदद करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मदद ज्यादा हो गई और वो नहीं कर सका श्रीलंका की गवर्नमेंट उसकी वापसी, तो उसने उसे 99 साल की लीज पर ले लिया। चूंकि ये कॉमर्शियल हब है तो इंडियन ओशन में उसे अंगूठा रखने की एक और जगह मिल गई। अब तीसरा देश है श्रीलंका। तीसरा देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश का उसने चिटागोंग पोर्ट को अपने कब्जे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ले लिया, ये कहकर कि मैं तीस्ता नदी में जो प्रोजेक्ट है वो मुझे दो और मैं चिटागोंग में मदद करूंगा, और इवेंचुअली उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता गया। और जो चौथा देश है वो है म्यांमार। म्यांमार में क्या यू करके एक पोर्ट है, मुझे ठीक से उसका नाम याद नहीं आ रहा, क्या यू, वो इसलिए लिया कि ताकि मलक्का स्टेट को एनसर्कल कर सके। अब आप एक बात समझिए, जो मलक्का स्टेट है वो एक किस्म से चाइना की गर्दन फंसी हुई है। वहां पे हिंदुस्तान अंडमान और निकोबार आइलैंड से चाइना के गुजरने वाले ट्रैफिक को वहां से कंट्रोल कर सकता है। तो पुराने समय से चाइना की ये ख्वाहिश रही है कि मुझे कोई अल्टरनेट रूट मिल जाए, उसके लिए वो म्यांमार के इसको कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल एम चाइना का हिंदुस्तान को एनसर्कल करने के लिए, कंटेन करने के लिए है। हम भी कर रहे हैं, जैसे उसका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ऐसा भी हमारा एक डायमंड का ग्रुप है, चाहे उसमें मालदीव शामिल हो या सेशल्स शामिल हो, खैर वो मैं बताना नहीं चाहता, पर कुल मिला के हम भी कर रहे हैं। अब चाइना के साथ
पेंटागन को क्या जरूरत पड़ गई थी ये रिपोर्ट जाहिर करने की? दरअसल में अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि देखो, हिंदुस्तान को खिलाफ चाइना है, लिहाजा हिंदुस्तान हमारे साथ मिल जाए और जो हमने क्वेड बनाया है उसमें पूरी ताकत से काम करे। अरे क्वेड बनाया है, पूरी ताकत से काम करे तो फिर पाकिस्तान को गोदी में क्यों बिठा रखा है? फिर हिंदुस्तान के धुर दुश्मन को वो पूरी गोदी में बिठाते और फिर हिंदुस्तान को भी कहते और 50% टैरिफ लगा दी, फिर उसको कम क्यों नहीं कर रहा? लिहाजा हमें इस बात के ऊपर भी ख्याल रखना है कि अमेरिका, जिसके ऊपर बिलीव किया ही नहीं जा सकता, 1971 में यही अमेरिका था, हमारे अगेंस्ट था, 65 में भी अगेंस्ट था, 1999 में भी अगेंस्ट था। एक थोड़ी बहुत मदद जो इजराइल से मिल रही थी उसने रोक दिया था, मगर इजराइल ने उसके कहने के बाद और उसी की तर्ज पर चीन चल भी रहा है त्यागी जी। डॉक्टर अंशु जोशी जी, देखिए चीन की पुरानी आदत है, अलग अलग मुल्कों को, खास तौर से वो छोटे मुल्कों को टारगेट करता है, उनको अपने कर्ज जाल में फंसाता है और फिर उनका फायदा उठाता है। सब कुछ वो करता है भारत के खिलाफ। अभी जो हालिया घटनाक्रम है, इस पर भारत का स्टैंड कैसे होना चाहिए, कैसे सावधान रहे हम? देखिए, वर्षों से हमने देखा है चीन ने अपनी डेड डिप्लोमेसी और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी के तहत भारत के आसपास एक घेराबंदी करने की कोशिश की। वहीं हमारे पूर्वोत्तर की सीमाओं पर अपना इलीगल कब्जा जते हुए लगातार वो चाहे सड़कें हों या ब्रिजेस हों या नई नई अपनी कॉलोनीज हों, वो डेवलप कर रहा है। हमारी आप अक्साई चीन को देखें, शक्सम वैली को देखें, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास हम देख रहे हैं, एले के आसपास हम देख रहे हैं, वर्षों से चीन किए जा रहा है। और चीन की नीयत में खोट है, अपने पड़ोसियों की जमीन पर उसकी बुरी नजर है। धीरे धीरे वो अपने पड़ोसियों की जमीन पर जबरन अतिक्रमण करता है और फिर दायरा बढ़ाता ही चलाता रहता है। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी ना किसी तरीके से सीमा विवाद चला ही रहा है। जमीन हड़पने की अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए जिनपिंग भी अपने पूर्वजों की राह पर है। इसके लिए वो बार बार खुराफात करते रहते हैं। पेंटागन की नई रिपोर्ट में चीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। चीन भारत को चौतरफा घेरने की रणनीति पर तेजी के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में सेना के बेस कैंप बना रहा है। शायद चीन भूल गया, अगर भारत के खिलाफ कोई साजिश रची तो भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी।